तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ डेली लाइफ इमॉर्टल किंग के सीज़न 5 के एपिसोड 3 को लेकर। और अगर किसी को इसके पिछले एपिसोड हिंदी डब में देखने हैं तो नीचे कमेंट करना। डेली लाइफ में पर्सनली आपको इसके फ्री में सारे एपिसोड का बता दूंगा। तो चलिए इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें गुंडों का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां उसका एक आदमी उसको अपने काम के बारे में रिपोर्ट देता है और एमसी के बहन के बारे में बताता है कि उसमें बच्चे में गजब का टैलेंट है। और दूसरा उसे स्क्रोल देता है जिसमें एमसी और उसके पिता की फ़ोटो थी। और सीन शिफ्ट होता है जहां हमें एमसी के पिता को काम करते दिखाया जाता है। वे एक ऑर्थर हैं पर उनको इतनी अच्छी फ्रेम नहीं मिली अभी तक। तभी उनके पास मैसेज आता है जिसमें उनको बोला गया है अपनी कहानी के अगले पार्ट जल्दी लाओ, लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है। जिससे वे परेशान हो जाते हैं और ये सब उनकी फैमिली बाहर से देख रहे थे और उन पर काम का ज़्यादा लोड था, जिससे परेशान होकर वे अपने सर को पकड़ते हैं और अपने नकली बाल निकाल देते हैं। मतलब समझ रहे हो, ये साइतामा का रेफरेंस दिया है कि वो शायद इतने पावरफुल हैं, इसीलिए उनके बच्चे भी इतने ओपी हैं। और उनका ये रूप देख के तो एमसी और फ्रॉगी शॉक हो जाते हैं और एमसी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके पिता उसको रोक देते हैं कि ये सब मुझे पर छोड़ दो, मैं कर लूँगा। और एक अलग ही लेवल का जोश जग जाता है उनमें और फुल स्पीड से टाइपिंग करने लगते, जिसमें शाम से सुबह हो जाती है। और सुबह कोई दरवाजे पर नॉक करता है और बाहर उनको सुन दिखाई देती है जो बोलती है, हम आपकी मदद करने के लिए आपको कहीं ले जा रहे हैं जहां आपके अंदर इंप्रेशन बढ़ जाएगा। और एक फ्रॉगी गाड़ी बना हुआ था जिसमें वे सब बैठ जाते हैं और एमसी को कुछ फील होता है पर वो इतना ध्यान नहीं देता। और ऊपर से एक स्पाई उन लोगों पर नजर रखे हुए था और एमसी फ्रॉगी को चलने को बोलता है, जहां फ्रॉगी भी उड़ने लग जाता है, जो देखकर तो वो स्पाई शॉक हो जाता है और फ्रॉगी उसकी तरफ आके उसे उड़ा देता है। और सभी चेन हाउ के घर पर आ जाते हैं जहां उसके पिता उनका स्वागत करते हैं। और अगले सीन में दोनों अपने खानदानी मार्शल आर्ट करके दिखाते हैं, जिससे एक पत्थर बीच से कट जाता है, जो देखकर ये लोग तालियां बजाते हैं और पास आते हुए बोलते हैं, तुमको कैसे लगा? मेरे बेटे ने वाकई इम्प्रूव किया है तुम्हारे बेटे के साथ रहकर। जो सुन के वांग लिन के डैड बोलते हैं, ये तुम बाप बेटे वाकई शानदार हो। और अपने पिता से तारीफ सुन के तो चेन हाउ की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और एमसी के गले लगकर खुशी जाहिर करता है, देखा मेरे पिताजी ने मेरी पहली बार तारीफ करी है। चेन हा के सर को सहलाते हुए बोलते हैं, मुझे तुम पर गर्व है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और अगले सीन में दोनों अपने भाले को एमसी और उसके पिता को देते हैं ट्राई करने के लिए। कहा एमसी के पिता से तो वो सही से उठ भी नहीं रहा था। तब एमसी उसे ट्राई करता है, जहां वो एक स्वाइप करता है जहां पेड़ के पीछे छिपे हुए स्पाई के कपड़े फट जाते हैं, जिससे वो शॉक हो जाता है। और वांग लिंग की ये स्ट्राइक देखकर वे उसको बोलते हैं, तुम बहुत आगे तक जाओगे, बस प्रैक्टिस करते रहो। जो सुन के वांग भी उनका शुक्रिया करता है और अगले सीन में वहां से भी निकल जाते हैं और मोटे के घर पर आ जाते हैं, जहां मोटा एक बॉटल से स्पिरिट बीस्ट को निकालता है जो टॉप टायर बीस्ट था। और मोटा उससे एमसी के पिता को शॉक देने वाला था, जो देख के सुन बोलती है ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। तब मोटा उस बीस्ट के बच्चे को लाता है और उससे उनको शॉक दिलाता है। और वांग पूछता है, पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तब उसके पिता एकदम आइंस्टाइन के जैसे बोलते हैं और बोलते हैं, मुझे और वोल्ट दो, चलेगा मुझे। जो देखकर एमसी बोलता है, ये हुई ना बात, और बीस्ट उनको गोदी में उठा देता है। जो देखकर उसके पिता बोलते हैं, जरा धीरे धीरे करना। तभी स्पाई उनके छत के ऊपर आ जाता है और एक टुकड़े को हटा देता है और अंदर देखता है, जहां टॉप टायर बीस्ट को देखकर शॉक हो जाता है और उनको चुराने की सोचता है और उसके ऊपर एक बॉटल मार देता है, जिससे वो छोटा बीस्ट रोने लगता है। जो देख के बड़ा बीस्ट उस स्पाई पर हमला कर देता है। और ये सब देख के वांग लिन के डैड डर के अपने हीरो की गोदी में आ जाते हैं। और अगले सीन में वे सब शंघाई मार्केट में आ जाते हैं, जहां डैड फुल चार्ज दिख रहे थे। तभी घूमते हुए एक शॉप से स्वॉर्ड देखते हैं, जो देखकर वो एमसी को बोलते हैं, वांग लिन तुमको याद है बचपन में मैंने तुमको ऐसी ही वुडन स्वॉर्ड दी थी। तभी वांग के पीछे से भी स्वॉर्ड बाहर आती है, जो देखकर एमसी बोलता है, क्या हुआ? तब वो लड़की जो बेच रही थी अचानक एमसी की तरफ आगे बढ़ती है और दोनों लड़ने लगते हैं। लड़की बोलती है, ये मेरी स्वॉर्ड है, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं खोजा। और फिर से एमसी से लड़ने लग जाती है, जो देखकर लोग भागने लग जाते हैं। पर एमसी के लिए ये लड़ाई बच्चों के खेल था। मैं बता दूं दोस्तों, ये उस स्वॉर्ड की मयान है। तभी उसके पिता आगे बढ़ते हैं उसे संभालने के लिए और एमसी उनको रोक देता है कि ये डेंजर है, आप यहीं रहो। तब डैड बोलते हैं, अरे क्या ये तुमसे भी डेंजर है? जो सुन के तो एमसी भी शॉक हो जाता है और उसके पिता लड़की के पास जाके बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? तब वो बोलती है, क्या तुम्हें चाहते ही इंसान? तो पापा जी बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने ही बहुत पहले ये स्वॉर्ड एक दुकान से खरीद के अपने बच्चे को दी थी। अगर मैं उसे नहीं खरीदता तो तुम दोनों साथ होते। तभी स्पाई दिखाया जाता है, बोलता है, पहली बार मैं इतना फेल हो रहा हूँ, पर कोई नहीं, मैंने आज पूरी टीम के साथ आया हूँ, देखता हूँ तुम लोग कैसे बचते हो। और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो एमसी के पास की स्वॉर्ड जल्दी से जाके उस लड़की मयान में जुड़ जाती है,
जिससे उस लड़की हवा में उड़ जाती है और स्वॉर्ड और मयान का मिलन हो जाता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं और हमें उसका फाइनल लुक दिखाया जाता है जो एकदम बदल गया था, जो देख के तो सारे असैसिन की फट जाती है और बोलता है मास्टर इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। जो सुन के MC वहां से चला जाता है अपने पिता और साथियों के साथ और पिता बोलते हैं क्या वो संभाल लेगा। जो सुन के MC बोलता है हाँ बिल्कुल, बल्कि चिंता तो उन असैसिन्स की होनी चाहिए। और उन लोगों के पीछे बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और उन असैसिन्स की चीखें सुनाई देती हैं और ये सब लोग बढ़िया अपनी मस्ती में चलते जा रहे थे बिना पीछे देखे, जो सीन वाकई कूल दिख रहा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।